एलिफेटिक हैलोजन यौगिक। तो एलिफेटिक हैलोजन यौगिक में मैंने हेलो एल्केन्स के बारे में बताया था। तो हेलो एल्केन्स मुख्य रूप से मोनो, डाई और ट्राई है। तो ये देखिए, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ये हो गया क्लोरोमेथिन, मोनोक्लोरोमेथिन। ये क्लोरोमेथिन, ये पहले प्रकार का। दूसरे प्रकार का हो गया आपका डाइक्लोरोमेथिन, ये डाइक्लोरोमेथिन, डाइक्लोरोमेथिन। तीसरे प्रकार का हो गया आपका ट्राइक्लोरोमेथिन, ट्राइक्लोरोमेथिन CHCl3, इसे क्लोरोफार्म भी कहते हैं। ये ट्राइक्लोरोमेथिन, ट्राइक्लोरोमेथिन, ट्राइक्लोरोमेथिन। इसके बाद अन्य भी है, बहु हेलो एल्केन्स भी हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका उदाहरण है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड ये होते क्या हैं। एल्किल हैलाइड हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइडों को हम निम्न तरीके से वर्गीकृत करते हैं। प्राथमिक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड CH3Cl। देखिए, एक कार्बन से एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही आप दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण कि कार्बन परमाणु से सीधी श्रृंखला में एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो ये प्राथमिक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब दूसरा उदाहरण देखिए आप यहाँ पर, द्वितीयक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में हम क्या देखेंगे कि जो द्वितीयक कार्बन परमाणु से कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र है आप देख रहे हैं, CH3CH CH3Br 2 ब्रोमो प्रोपेन। ऐसे ही यहाँ पर ये आ जाएगा, ये सेकंड पोजीशन में है, पहली पोजीशन में दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 और ये 3 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 2 क्लोरो, कितने कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब आप आ जाइए यहाँ पर तृतीयक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन परमाणु 3 डिग्री कार्बन परमाणु से अन्य हैलोजन जुड़े हुए होते हैं। इसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन का बता रही हूँ। ऐसे ही यहाँ पर 2 क्लोरो 2 मैथिल, 2 क्लोरो 2 ब्रोमो 2 मैथिल ये प्रोपेन, ये 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन है, ये 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन इसका उदाहरण हो गया। ये सेम है, केवल यहाँ पर हैलोजन क्लोरीन के रूप में है और यहाँ ब्रोमीन के रूप में है। तो ये तृतीयक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। अब इसके बाद अगला आता है तुम्हारा कि जैसे मैंने हेलो एल्केन बताए थे। हेलो एल्केन में आपने देखा कि हमने क्या किया कि किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी समूह के द्वारा हटा दिया गया और नए यौगिक का निर्माण हुआ।
अब ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एल्कीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्रियात्मक समूह के द्वारा हटा करके नए यौगिक का निर्माण होगा, तो इन्हें हेलो एल्कीन्स कहते हैं। तो यहाँ देखो, जो एक जब कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है तो वो एन एन करके पढ़े जाते हैं, उनको हम संगत एल्केन के साथ में एन एन करके पढ़ते हैं। और जहाँ पर दो ये बंद होते हैं तो संगत एल्केन के साथ हम इन करके पढ़ते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंद होता है तो हम उसको आइन करके पढ़ते हैं। तो हेलो एल्कीन्स में भी यही हो रहा है। ये हेलो एल्कीन्स का उदाहरण है। तो क्लोरोएथीन है, तो द्विबंध वाला ये यौगिक है, तो ये क्लोरोएथीन है। और होता क्या है कि जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह जहाँ से नज़दीक होता है वहाँ से ही नंबरिंग की जाती है। तो ये क्लोरोएथीन है। ऐसे ही अन्य उदाहरण हो जाएंगे। अब इसके बाद अगला उदाहरण है आइन वाले यौगिक का, कंपाउंड का, कि कार्बन कार्बन के बीच में जब त्रिबंध होता है, ट्राइबॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वहाँ पर हम संगत एल्केन के नाम में हम आइन लगा देते हैं। तो किसी एल्केन में से अगर हम किसी हाइड्रोजन परमाणु को किसी समूह के द्वारा हटाएंगे तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसको हम ऐसे एल्काइन में से हटाएंगे। जब किसी एल्काइन में से किसी हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर किसी अन्य समूह को ले आएंगे तो प्राप्त जो यौगिक होगा वो हमें हेलो एल्काइन होगा और उसे हेलो एल्काइन कहेंगे। तो यहाँ पर है ये ब्रोमो एथाइन। तो आज मैंने आपको एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण बताया। प्राथमिक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, द्वितीयक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तृतीयक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से एक ही क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है। यहाँ पर देखिए ये 1 है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ये कार्बन है, तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से कि जो यौगिक है, जो क्रियात्मक समूह है, यौगिक में जो क्रियात्मक समूह है वो क्या हो, नज़दीक हो। तो ये आज मैंने तुम्हें बता दिए। अब आप इसको अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू।